परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक पुस्तक लिखी है, स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या। उसके पेज नंबर 17 में क्रोध की भयंकरता को बताते हुए परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि डॉक्टर पूरन चंद्र खत्री का कथन है, क्रोध का मानसिक रोग किसी शारीरिक रोग से कम नहीं है। दमा, यकृत वृद्धि, गठिया आदि रोग जिस प्रकार आदमी को घुला घुला कर मार डालते हैं, उसी प्रकार क्रोध का कार्य होता है कि कुछ ही दिनों में क्रोधी के शरीर में कई प्रकार के विष को उत्पन्न कर देना और धीरे धीरे उसके अंग अवयवों को गलाना और उसे धीरे धीरे गंभीर बीमारियों की ओर आगे बढ़ाना। न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने परीक्षा करने के लिए गुस्से से भरे हुए मनुष्य का कुछ बूंद लेकर उसको पिचकारी में एक इंजेक्शन के माध्यम से खरगोश के शरीर में पहुंचाया। नतीजा यह हुआ कि 22 मिनट बाद खरगोश आदमियों को काटने दौड़ने लगा। 35वें मिनट में उसने अपने को काटना शुरू कर दिया और 1 घंटे के अंदर वह पैर पटक पटक कर मर गया। क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली विषैली शक्कर खून को बहुत अशुद्ध कर देता है। अशुद्धता के कारण चेहरा और सारा शरीर पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, नसें खिंचती हैं एवं गर्मी खुश्की का प्रकोप रहने लगता है। सिर का भारीपन, आँखों तले अंधेरा, कमर में दर्द, पेशाब का पीलापन क्रोधजन्य उपद्रव हैं। अन्य अनेक प्रकार की व्याधियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। एक अच्छी होती तो दूसरी उठ खड़ी होती हैं। दिन दिन मनुष्य क्षीण होकर अल्पकाल में ही काल के गाल में चला जाता है। यदि वो जिंदा भी है तो रोग से शरीर भर जाता है। क्रोध एक भयंकर विषधर है। जिसने अपने आस्तीन में इस सांप को पाल रखा है, उसका ईश्वर ही रक्षक है। एक प्राचीन नीतिकार का कथन है, जिसने क्रोध की अग्नि को अपने हृदय में प्रज्वलित कर रखा है, उसे चिता की कोई आवश्यकता नहीं है। चिता तो एक बार जलाती है, क्रोध की अग्नि नित्य जलाती है। ऐसी महाव्याधि से दूर रहना ही कल्याणकारी है। लेकिन यदि आप क्रोध को दूर करना चाहते हैं, क्रोध की इस भयानकता से बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। अब विचार पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे? सबसे पहले अपने आप को साक्षी भाव से 24 घंटे देखिए कि ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जब आपको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? 2 चेयर ले लीजिए। एक चेयर में एज अ क्रोधी आप पेशेंट बैठिए। एक चेयर में एक डॉक्टर एज अ डॉक्टर अपने आप को महसूस कीजिए। फिर अपने आप को देखिए कि आप दिन भर में क्रोध क्यों करते हैं। इस क्रोध को करने से आपको क्या लाभ मिलता है? इसका आज तक कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? यदि क्रोध करके आपको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तो इसे करने की आवश्यकता क्या है? एक पेन और पेपर ले लीजिए। एक तरफ आप क्रोध करने के कारण लिखिए, दूसरी तरफ उस दूसरे पेज में उस क्रोध को न करने के लिए एक्शन आइटम लिखिए। 15 मिनट का ध्यान करिए। चंद्रमा का ध्यान क्रोध को नियंत्रण करने में बहुत मदद करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए कम से कम 10-15 मिनट। यह भी क्रोध को शांत करता है, मन को शांत करता है। अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय मन को शांत करता है। और सबसे पहली बात, अपने आप को जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप क्रोधी बन चुके हैं और आप अपने इस क्रोध को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर विवेक का जागरण करना पड़ेगा। और विवेक जागरण में गायत्री मंत्र बहुत सहायक है। तो नित्य कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र नित्य जपिए। 6 महीने नित्य ध्यान, प्राणायाम, गायत्री मंत्र जप, स्वाध्याय से और निरंतर आत्मनिरीक्षण से आप अपने ऊपर काबू पा लेंगे और आप इस क्रोध की महाबीमारी से बच जाएंगे। आप पाएंगे कि आप चीज़ों को अब समझने लगे हैं, बेहतर तरीके से हैंडल करने लगे हैं। क्रोध का अर्थ होता है रिएक्ट करना, और जब इंसान विवेक के साथ कोई कार्य करता है तो वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्स देता है, सोच समझकर उत्तर देता है। तो अब जब भी क्रोध आए तो उस स्थान से हट जाएं, 1 गिलास पानी लें, 5 बार गायत्री मंत्र बोलें, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलें, घोट घोट सिप करके पिएं। थोड़ी देर के लिए अगर आपको कितना भी गुस्सा आता हो, आप 5 मिनट का उसको पॉज कर दीजिए। जैसे आप वीडियो चलाते हैं ना, तो आप पॉज कर देते हैं, फिर वापस आते हैं तो आप उसको पुनः चला सकते हैं। वैसे ही आप अपनी गुस्से वाली परिस्थिति, कोई घटनाक्रम चल रहा है, बस उसको पॉज दे दीजिए।
5 मिनट बस अपने आप को रोक लीजिए। अगर 5 मिनट के बाद अगर आपको लगता है कि उसको आपको रिप्लाई वैसे ही कठोर वे में देना चाहिए तो आप दीजिए, आपको मना नहीं है। लेकिन अपने आप को 5 मिनट बस रोकना सीख जाइए, तो आप क्रोध को बेहतरीन हैंडल करना सीख जाएँगे। क्रोध से बचिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।